तो कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ने समाज को तोड़ा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने समाज को कभी नहीं तोड़ा, अपितु जोड़ा है। ब्राह्मण ने ही विवाह के समय समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हरिजन को जोड़ते हुए अनिवार्य किया कि हरिजन स्त्री द्वारा बनाए गए चूल्हे पर ही सभी शुभाशुभ कार्य होंगे। इस तरह सबसे पहले उन्हें जोड़ा गया जिन्हें आज दलित कहा जाता है। विश्वकर्मा जो लकड़ी के कार्य करते थे, यह कहते हुए जोड़ा कि इनके द्वारा बनाए गए आसन चौकी पर ही बैठकर वर वधु देवताओं का पूजन करेंगे। फिर वह हिंदू जो किन्हीं कारणों से मुसलमान बन गए थे, उन्हें जोड़ते हुए कहा कि इनके द्वारा सिले गए वस्त्रों जोड़े जामों को ही पहनकर विवाह संपन्न होंगे। फिर मुसलमान की स्त्री को यह कहते हुए जोड़ा कि इनके द्वारा पहनाई गई चूड़ियां ही वधु को सौभाग्यशाली बनाएगी। धारीकार जो डाल और मौरी से जो दूल्हे के सर पर रखकर द्वाराचार कराया जाता है, को यह कहते हुए जोड़ा कि इनके द्वारा बनाए गए उपहारों के बिना देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। तो इस तरह समाज के सभी वर्ग जब आते थे तो घर की महिलाएं मंगल गीत का गायन करते हुए उनका स्वागत करती थी और पुरस्कार सहित दक्षिणा देकर विदा करती थी। तो अब आप लोग ही बताओ, ब्राह्मण का कहां दोष है? हाँ, ब्राह्मणों का दोष यही रहा है कि इन्होंने अपने ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का कभी खंडन किया ही नहीं, जो ब्राह्मणों के अपमान का कारण बन गया है। इस तरह जब समाज के हर वर्ग की उपस्थिति हो जाने के बाद ब्राह्मण नाई से पूछता था कि क्या सभी वर्गों की उपस्थिति हो गई है, नाई के हाँ कहने के बाद ही ब्राह्मण मंगल पाठ प्रारंभ करता था। तो ब्राह्मणों द्वारा हमेशा जोड़ने की बात की गई, क्रिया की गई, पर उन पर दोष भी ब्राह्मणों पर ही लगाया गया। ब्राह्मणों को यदि अपना खोया हुआ वह सम्मान प्राप्त करना है तो इन बेकार वक्ताओं के वक्तव्यों पर रोक लगानी होगी। देश में फैले हुए इन साधुओं और ब्राह्मण विरोधी ताकतों का विरोध करना होगा, जो अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए वेद और ब्राह्मण की निंदा करते हुए पूर्ण भौतिकता का आनंद ले रहे हैं। तो मैं कहूंगा, गर्व से कहो कि मैं ब्राह्मण हूं। जय भगवान परशुराम।